तो आपको लुधियाना ही आना पड़ेगा। रिक्वेस्ट करूंगा थापर साहब काइंडली स्टेज पर आइए। और मैं वही आया, आज कई इंडस्ट्री विजिट भी किया, लेकिन मुझे काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, राज्य सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उनके पास कोई समय ही नहीं है। ना सीएम साहब समय दे पा रहे हैं, ना कोई इंडस्ट्री, और मुख्य कानून छो अब ये कहते हैं कि अगर आपको नहीं पसंद है तो यहाँ छोड़ के भाग जाओ, जहाँ जाना है जाओ। जीरो लिक्विड डिस्पोजल का मामला है। सभी इंडस्ट्री ये करने को तैयार हैं, ये कह कर के कि ये फलना ट्रिब्यूनल का ये आदेश है, ट्रिब्यूनल का आदेश है। ट्रिब्यूनल के नियम के तहत सभी इंडस्ट्री को बिठा करके एक साथ समय दे करके उसके निदान पे काम करनी चाहिए, क्योंकि 2 मिलियन से ऊपर लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, घर से लेके फैक्ट्री तक। और लुधियाना इसी के लिए जाना जाता है। मैं समझता हूं कि यहाँ की सरकार या तो मदांध हो गई है या यहाँ कोई नेतृत्व विहीन सरकार हो गई है, और ना यहाँ कोई नीति है, ना कोई निर्धारण है, ना 3 साल अब होने जा रही है। वादा करके झूठ बोल करके तो आ गए, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे इंडस्ट्री के साथ हो, चाहे किसी सेक्शन के लोगों के साथ हो, वादा खिलाफी काम किया है। मैं राज्य सरकार से कहूँगा इस पर गंभीरता से देखे, और पंजाब के लोगों से कहूँगा आप किसी के बहकावे में ना आए। आपने सबको मौका दिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दें। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार चला रही है उसको भी देखें, तभी आप पंजाब का फिर से पुनर्जागरण करने की जरूरत है, खास करके औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। जी, व्यापारी इस समय लगातार काफ़ी परेशान है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, शाम को व्यापारी घर जाते हुए डरता है। मैंने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं बच गई है। ये सरकार के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। लोग डर रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं यहाँ के लोग, और केवल तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। अभी चाहे धर्म परिवर्तन यहाँ सबसे बड़ा इशू बन गया है, उसको पेट्रोनेज दे रही है यहाँ की सरकार, और धर्म परिवर्तन पंजाब के लिए सबसे बड़ा घातक है। और तुष्टीकरण की नीति ये हुआ कि हिंदुओं पर एक तरफा कार्रवाई की बात हो रही है। होली के दिन जो
इसमें मैं आला अधिकारी और सरकार से कहूंगा कि आप आंख मूंद के कार्रवाई ना करें, नहीं तो इसका इल्जाम अच्छा नहीं होगा। ਸਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ शिकंजा किस जाए। देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, अब उस समय एफटीए लागू किया गया बांग्लादेश और भारत में। अब नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे क्या करे, क्योंकि एफटीए की जो सीमा समय सीमा है उस समय तक सरकार भले कांग्रेस की चली गई, लेकिन एफटीए करने का काम कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश से की थी। देखते हैं तकनीकी क्या हो पाता है। एग्जीबिशन सेंटर मिलेगा प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर। पंजाब को क्या हम लोगों ने पीएम मित्रा मेगा पार्क दिया था, लेकिन पंजाब की सरकार ने नकार दिया पीएम मित्रा पार्क को, जो 1000 करोड़ का लगभग 1000 एकड़ में होता और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लुधियाना में एक ऐसा हब बनता कि उनको उनकी तकलीफें दूर हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार ने आप केंद्र से अच्छे रिश्ते नहीं रखना चाहते हो, मत रखो, लेकिन लुधियाना के लोगों के लिए तो काम करो। मैं यही कहूँगा, ये सरकार पता नहीं किस त्रंडा में, किस अहंकार में सोई हुई है। ये केजरीवाल जी दिल्ली मॉडल ला रहे थे शिक्षा में, अब विदेश भेज रहे हैं यहाँ के लोगों को, टीचर को ट्रेनिंग के लिए। कहाँ गया उनका दिल्ली मॉडल? तो ये सरकार बाय फ्लूक आई है, बाय फ्लूक चली जाएगी।